आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिक्स में क्वांटिटीज़ हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हों। जैसे कि इस तस्वीर में खड़ा हुआ ये शख्स, इसकी हाइट को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक क्वांटिटी है। खास करके स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उसकी जानिब बढ़ते हैं आप। तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। यानी कि इनको बताने के लिए आपको एक मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर के क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, और साथ ये वाजिया करना होता है कि आपने किस यूनिट में उसको नापा है यानी कि मेजर किया है। जैसे कि इस तस्वीर में ये शख्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये पॉइंट ए से यहाँ से चला और पॉइंट बी तक जा रहा है। तो इसके बीच में वो कुछ ना कुछ फासला तय कर रहा है। जैसे कि मैं ये पाथ या यानी कि रास्ता वो जो इख्तियार कर रहा है उसको पाथ कह लेते हैं। तो ये जो इसने पाथ फॉलो किया है बेसिकली इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जिस मैं मानता हूँ कि अभी इसने 50 मीटर का फासला तय किया है। तो 50 असल में मैग्नीट्यूड है, जबकि मीटर क्या है, यूनिट है। तो असल में फिर डिस्टेंस क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ एक यूनिट चाहिए। जबकि इसके बरअक्स वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं विच आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट। यानी कि उनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड, उसके बाद डायरेक्शन यानी कि सिमत, और यूनिट के जिस पैमाने में आपने उसको नापा है, ये तीनों चीज़ें बताने की ज़रूरत है वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसा कि इस तस्वीर में आपके पास एक डब्बा है और एक शख्स है जो कि इस डब्बे को इस रस्सी के साथ खींच रहा है, यानी कि अपनी जानिब पुल कर रहा है, यानी कि एक फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स एक खास सिमत में लगा रहा है, इस वजह से फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जिस सिमत में लगा रहा है वो मैंने ये एरो से बताई है। तो असल में क्या एक्ट कर रही है, फोर्स। इसी तरह ये दूसरा शख्स है, वो इसको पुश कर रहा है यानी कि धक्का दे रहा है। तो वो भी एक खास सिमत के अंदर, जो कि ये सिमत है जिस डायरेक्शन में पहले ये शख्स फोर्स लगा रहा था, उसी सिमत में ये इसको धक्का भी दे रहा है। तो अब धक्का ये जितना जोर के साथ दे रहा होगा या जितना आहिस्ता दे रहा होगा वो असल में उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। जिस जानिब दे रहा होगा वो असल में डायरेक्शन होगी, और जिस पैमाने में आप इस फोर्स को मेजर करेंगे वो असल में उसका यूनिट होगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। मैं अभी मिसाल दे रहा हूँ कि पुश और पुल की फोर्स को मिला के जो फोर्स लग रही है इस डब्बे के ऊपर, वो समझ लें कि अभी 50 है। 50 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। एन क्या हो गया, यूनिट यानी कि न्यूटन। और किस जानिब लग रही है, दाएं जानिब लग रही है। अब हम डिटेल में स्केलर क्वांटिटीज को पहले डिस्कस करते हैं। मिसाल लीजिए जैसे मैंने पहले दी थी कि आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लातादाद यानी कि इनफाइनाइट रास्ते हैं जिनको मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन रास्तों की कोई खास एक सिमत नहीं है। इस वजह से जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये बात यहाँ पर मैं नीचे लिख भी देता हूँ कि डिस्टेंस क्या है, बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप ये जो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं ए से बी तक जाने के लिए, ये असल में पाथ हैं। तो ये जो टोटल पाथ की लेंथ होती है ये असल में डिस्टेंस होती है। तो वो अब डिस्टेंस कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, लेकिन इन द एंड आप चल ए से रहें और पहुँच कहाँ पर रहें, बी पर। तो वो जो भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यानी कि 50 मीटर या 100 मीटर, तो असल में 50 यहाँ पर या 100 मैग्नीट्यूड है, जबकि मीटर क्या है, यूनिट है। इस वजह से ये सब की सब क्या है, डिस्टेंसेस स्केलर क्वांटिटीज है। इसी तरह जब ये शख्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा होगा तो इसके बीच में कोई वक्त गुजरा होगा। तो वो जो वक्त गुजरा होगा उसको आप घड़ी पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 3 बज रहे हैं। मान लीजिए कि जब आप पॉइंट ए पर थे तो 2 बज रहे थे, जैसे ही आप बी पर पहुंचे तो 3 बज गए। इसके बीच में मतलब है 60 मिनट गुजरे हैं, यानी कि 1 घंटा गुजरा है। तो जो 60 मिनट हैं या जो 1 घंटा है ये टाइम के मैग्नीट्यूड्स हैं, जबकि ये मिनट्स या आवर्स ये असल में टाइम के यूनिट्स हैं। अब चूंकि ये शख्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है तो ये खुली फिजा में कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई एयर पार्टिकल्स होंगे जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से इसके इर्द गिर्द कोई एक खास टेम्परेचर होगा। अब वो जो टेम्परेचर होगा आप उसको असल में एक डिवाइस होती है थर्मामीटर, उसके साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
तो अब टेम्परेचर की बजाते खुद भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इससे पहले जो मैंने वक्त बताया था जो गुजरा होगा पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, वो भी असल में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम एंड टेम्परेचर आर स्केलर क्वांटिटीज। टेम्परेचर की भी आप असल में ना दर्जा हरारत को मेजर करता है ना, कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो इस थर्मामीटर के ऊपर रीडिंग क्या होगी, वो उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ठंडक होगी इस थर्मामीटर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो उतना, यानी रीडिंग उतनी कम होगी। तो कम रीडिंग का या कम टेम्परेचर का मतलब है मैग्नीट्यूड कम होना, इसका मतलब है ठंडक है। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब यह है कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड यानी कि गर्मी है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। अगर मैं पिछली वाली तस्वीर ही आपके सामने लेकर आऊं, अभी पीछे मैंने बताया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लातादाद रास्ते हैं, लेकिन अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सबसे मुख्तसर टाइम में यानी कि कम टाइम लगे आपको पहुंचने में, तो उसके लिए आप यही सोचेंगे कि आपको कोई ऐसा पाथ मिल जाए जो सबसे मुख्तसर हो। तो वो जो सबसे मुख्तसर पाथ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के लिए, वो असल में एक स्ट्रेट लाइन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली एक खास डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। इस वजह से ये जो बनता है ना, जो सबसे मुख्तसर फासला होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी इस जानिब हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि दाएं जानिब। तो इस वजह से ये इसकी जो लेंथ होगी वो असल में आपके पास मैग्नीट्यूड होगा एक तरह से उस क्वांटिटी का, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगी। जबकि जो एरो है वो असल में ये बता रहा है डायरेक्शन किस जानिब है। तो ये असल में सिमत को पता लग गया, और जिस पैमाने में आप इसको मेजर करेंगे वो असल में उसका यूनिट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी असल में मीटर में ही मेजर होती है। तो फिर एक और एग्जांपल हमें जो पता लगी वो वेक्टर क्वांटिटी की, वो है असल में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्योंकि इसी जानिब तब्दील हो रही है वक्त के लिहाज से, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वक्त के लिहाज से तब्दील होती है तो वो हमारे पास वेलोसिटी आती है। तो फिर इस शख्स की जो वेलोसिटी है बेसिकली वो भी क्या है, इसी जानिब है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसी जानिब चेंज हो रही है वक्त के लिहाज से। इस वजह से हम ये क्या भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है बेसिकली वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और पीछे मैंने फोर्स बताई थी, इन सब को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फोर्स हो, किसी बॉडी पे लगी हो, तो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम सिंबल एफ से डिनोट करते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर एक तीर का निशान डाल लेते हैं जो इस बात की निशानदेही होती है कि जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर आप ये करते हैं कि आप उसको बोल्ड यानी कि मोटा करके लिख देते हैं, जैसे कि मैं इसको मोटा कर रहा हूं भी। तो ये दोनों तरीकेकार हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के यानी कि लिखने के। अब कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो असल में उसकी जो लेंथ होगी ना वेक्टर की, उससे बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट कवर की ना, तो ये असल में आपके पास वेक्टर की टेल है जहां से ये वेक्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। जबकि जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है और जहां पर ख़त्म हो रहा है, ये असल में इसका हेड है, ये वाला। तो ये जो टेल से लेकर हेड तक लेंथ है ना, यही असल में उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो जितनी ये लेंथ ज़्यादा होगी उतना उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जितनी ये लेंथ छोटी होगी असल में ये मैग्नीट्यूड उस क्वांटिटी का उतना कम होगा। जबकि ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को वाजिया कर रहा होगा कि डायरेक्शन इस जानिब है। तो कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक फोर्स है जो कि इस शख्स के ऊपर आप मैं लगा रहा हूँ, मिसाल समझाने के तौर पे भी ये ना फोर्स आप इसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि ये आगे, इसको धक्का दिया आपने, समझ लीजिए। तो ये जो धक्का दिया आपने असल में क्या लगाई, फोर्स लगाई। अब ये जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैं इस एरो की जो लेंथ है ना, इस लेंथ से वेक्टर की, उससे बता रहा हूँ। जबकि तीर का निशान डायरेक्शन को बता रहा था। अभी मैं ये मान रहा हूँ कि मैं 50 न्यूटन फोर्स लगाई है इतनी पे। अब आपसे कोई कहे कि नहीं यार 50 न्यूटन फोर्स ना थोड़ी है, इस पर ज़्यादा जोर से धक्का दो, आप क्या करते हो कि फोर्स को 2 गुना कर देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ असल फोर्स जो पहले आपने लगाई थी वो बन जाएगी। तो 2 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। इसका मतलब है कि आपने फोर्स को 2 गुना जब किया, तो इसका मतलब ये होगा बेसिकली कि आपके पास आपका जो वेक्टर की लेंथ है ना, वो अब इतनी नहीं रहेगी बल्कि बड़ी हो जाएगी ये।
तो ये 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही होगी फोर्स और ये 50 न्यूटन को। लेकिन चूंकि आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना फोर्स को, इस वजह से सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, यानी कि लेंथ चेंज हुई है, डायरेक्शन नहीं बदली। लेकिन अब अगर आपसे कोई कहता है कि आप फोर्स जरूर लगाएं, लेकिन फोर्स इस जानिब ना लगाएं बल्कि बाएं जानिब लगाएं, और बाएं जानिब पे 2 गुना लगाएं, तो फिर आपके पास जो फोर्स है वो -2 टाइम्स हो जाती। तो जो -2 एफ लिखता मैं फिर, ठीक है, और F2 को जब 50 के साथ -2 को जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करता तो वो भी क्या आता, 100 न्यूटन। लेकिन ये जो 100 न्यूटन ऑफ फोर्स लगेगी ये मुखालिफ सिमत में, जैसे कि ये अभी बिल्कुल उतने ही लेंथ का एरो बनेगा, और सॉरी उतनी ही लेंथ का ये वेक्टर बनेगा, लेकिन सिमत क्या होगी, वो तब्दील होगी है। इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी को 2 तरीके कार से चेंज किया जा सकता है। या तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदला दें, यानी कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो बदला दें, 2 के बजाय 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें। दूसरा ये कि आप सिमत बदला दें, यानी कि डायरेक्शन को। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं 2f, पॉजिटिव 2f का और -2f दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे सॉरी एक माइनस आना था, बाय मिस्टेक मैंने 100 -100 नहीं लिखा था, वो मैं भी करेक्ट कर रहा हूँ, तो ये -100 आ गया। न्यूटन भी साथ यूनिट है। तो जो दूसरा तरीक़ेकार है वेक्टर क्वांटिटी को बदलाने का, वो ये है कि आप सिमत को क्या कर दें, बदला दें। इसी तरह आपने ये भी याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। हाँ, अलबत्ता वेक्टर क्वांटिटीज किसी स्केलर नंबर जैसे कि +2 या -2 से मल्टीप्लाई जरूर हो सकती हैं, डिवाइड भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्केलर नंबर्स में ऐड नहीं हो सकती। 2 -2 5 -5 इस तरह के नंबर्स में। इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में ही ऐड होगी और वेक्टर क्वांटिटी में ही सब्ट्रैक्ट होगी। तो चलें ये बात मैं लिख भी देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर में ही ऐड होगा और वेक्टर में से ही सब्ट्रैक्ट होगी। जबकि यही प्रॉपर्टी अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज में देखूं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, जैसे 5 + 2, तो असल में नंबर्स में ही ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं। तो फिर आज हमने क्या सीखा कि हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में फ़र्क को अंडरस्टैंड किया।